मैं लाइफ प्रोसेस का जो है आज रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर किया था, तो बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपका रेस्पिरेशन वगैरह है वो आगे की क्लासेस में हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। लाइफ प्रोसेस क्या है, तो आप लोगों को जो ये बताया गया था कि लाइफ प्रोसेस जो है आपका वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके जरिए कि आप सरवाइव कर पाते हो। ऐसा आपके शरीर में होने वाला सारा फंक्शन जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो, वो सारे के सारे जो है कहलाते हैं आपके लाइफ प्रोसेस। जैसे बात करूँ तो न्यूट्रिशन हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति न्यूट्रिशन नहीं करता तो क्या होगा, वो जो है आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ दूसरे भी, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, अगर कोई भी आदमी अगर रेस्पिरेशन नहीं करता तो क्या होगा, वो सरवाइव नहीं कर सकता है। ये चीजें आप लोग नेक्स्ट क्या है, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्राइटेरिया कि कोई भी जो है आपका अगर कोई थिंग्स लिविंग है तो वो कैसे लिविंग है, हम लोग कैसे नॉर्मली पहचानते हैं। तो हम देखते हैं अगर कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी वस्तु जो भी है, अगर छोटा है और समय के साथ जो है वो बढ़ते जाता है अपने आप से। अभी ये छोटा था, अभी जो है ये बड़ा हो गया, तो समझ जाओ कि ये क्या है, ये जो है लिविंग थिंग्स है। चाहे वो आपका माइक्रो बैक्टीरियम हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, बस उसमें जो है ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। वो धीमा भी हो सकता है और काफी रैपिड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग जो है मूवमेंट को देखते हैं। अगर जो है किसी के भी बॉडी में हरकत हो रहा है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो हम समझते हैं कि वो जो है आपका ये उसमें जान है, यानी कि वो जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट बात करता हूँ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि हमने अभी बात किया था कि एक लाइफ प्रोसेस है। तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और क्यों जरूरी है। तो देखो, अभी जरूरी क्यों है ये तो मैंने पहले ही बता दिया, बिना लाइफ प्रोसेस का जो है आदमी जी ही नहीं सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जी ही नहीं सकता। तो इसलिए जो आपका न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, और लाइफ प्रोसेस जरूरी होता है, तो न्यूट्रिशन भी आपका जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक वेरी वेरी इसेंशियल आपका जो है प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखिए कि न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस होता है जिसके की जरिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को जो अपने बॉडी के अंदर में लेता है, लेने के बाद उसको यूटिलाइज करता है ताकि वो एनर्जी का प्राप्ति कर सके, साथ ही जो है अपने ग्रोथ को कर सके। इसके अलावा जो है अपने बॉडी के अंदर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिपेयर के साथ साथ जो है वो मेंटेनेंस एक्सेट्रा कर सके, ठीक है। और क्या होता है, तो इसमें जो आपका एक्सक्रीट किया जाता है, जो आपका यूजेबल उसके लिए नहीं होता है, वो सारे सब्सटेंसेस। यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो प्रक्रिया हो गया जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है, उसका उपयोग जो है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए करता है, और बाकी जो बच जाता है उसको अपने बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये तो हो गया आपका न्यूट्रिशन। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स अगर पूछा जाए कि मोड्स क्या होता है, तो आप लोग यही ध्यान रखें कि मोड्स जो है आपका वो तरीका होता है, वो मेथड होता है जिसके जरिए कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस को ऑकर कर पाता है, ठीक है। तो टाइप और मोड दोनों जब पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो सेम आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। यानी कि दो टाइप होता है या फिर दो मोड होता है। नंबर 1 है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और नंबर 2 है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम रिवाइज करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। तो देखो, इसमें जो है आपका दो वर्ड छिपा हुआ है, यानी कि दो वर्ड से ये मिल करके बना हुआ है। एक है आपका ऑटो और दूसरा है आपका ट्रॉफ। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि अपना जो है न्यूट्रिशन कोई एक ऑर्गेनिज्म खुद ही सिंथेसिस करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान रखना कि इसमें मैंने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को बोला हुआ है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसमें कोई भी जान प्राण नहीं है, यानी कि किसी दूसरे एक ऑर्गेनिज्म पर ये निर्भर यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद मैं बात करूं कि वो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो किन किन तरीकों से जो आपका होता है, ऑकर होता है। तो फिर ध्यान रखिए कि दो तरीके हैं इसके जो है, एक होता है आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है आपका कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग पहला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और ये किस तरीके से होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये भी जो है आपका अगेन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका फोटो और दूसरा है आपका सिंथेसिस। फोटो का अगर मैं बात करूं तो फोटो का मतलब होता है आपका लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि टू मैक, यानी कि बनाना, सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप होता है जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म लाइट का यूज करके, ठीक है,
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है कंबाइन करता है, उसको जो है बांधता है और बांध करके जो है उसको एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिससे कि उसे एनर्जी का प्राप्ति हो पाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट बात करता हूँ कि इसके लिए जो है कौन कौन से चीजें बेहद जरूरी है। तो दो ठो इसके लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है, एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका वाटर। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो है आपका जो खाना बनता है, जो फूड बनता है पौधों के बॉडी में, वो क्या बनता है, वो बनता है आपका ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि C6H12 और O6। ठीक है, तो ये जो आपका C6H12 और O6 है, एक्चुअली ये जो है आपका किससे बनता है, देखो इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उन्हीं सभी मॉलिक्यूल्स से बन सकता है जिसमें कि ये तीनों मौजूद होंगे। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में बात करूं तो इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि दो तो जो आपके एटम चाहिए ग्लूकोज को बनाने के लिए वो तो मिल गया। एंड नेक्स्ट क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से मिल सकता है, और हाइड्रोजन क्या बोलते हैं इसको जो है वाटर, तो वाटर से जो है आपका ये मिल सकता है। इसलिए जो है ये दो ठो इसके रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में सिर्फ दो ही का याद रखेंगे आप लोग, जो है सनलाइट का, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सनलाइट, और जो है आपका क्लोरोफिल लिखा हुआ है, इसको आप लोग जो है रॉ मटेरियल के अंदर में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसेंशियल जब मटेरियल पूछेगा तो चारों बताएंगे, लेकिन रॉ पूछेगा तो फिर आप लोग जो है दो ही बताएंगे, एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये ध्यान रखिए। सो अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि इसका इक्वेशन क्या होगा, यानी कि सिंपल वो जो प्रोसेस है ना, इक्वेशन क्या होता है, आप लोग जो है केमिस्ट्री के अंदर में जो है पढ़े होंगे कि इक्वेशन जो होता है वो आपका जो क्या बोलते हैं केमिकल जो आपका प्रोसेस होता है ना, केमिकल जो आपका रिएक्शन होता है उसको दर्शाने वाला जो शॉर्ट एक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को बोलते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है जो कि आपका केमिकल प्रोसेस है, केमिकल आपका जो है रिएक्शन है, तो इसको भी हम लोग जो है एक इक्वेशन से दर्शा सकते हैं। और वो क्या है, वो है आपका कि 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तब जाकर के जो आपका बनाते हैं ग्लूकोज, एंड इसके अलावा बनाते हैं कार्बन डाई सॉरी ऑक्सीजन, एंड थर्ड बनाते हैं आपके जो है हाइड्रोजन, एक मिनट, वाटर बनाते हैं सॉरी। ठीक है, यानी कि ये तीन चीजें बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। ये तीनों ही आप लोगों को ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर जैसे कि यहीं पर दिया हुआ है कि ग्लूकोज दिया है और आपका जो है ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वाटर को लिख भी सकते हैं और वाटर को जो है नहीं लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें चलेगा। हालांकि वाटर बनता है, ये भी बात आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलो एक मिनट आप लोग रुक जाओ। सो इक्वेशन भी देख लिए कि 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ठो आपका जो है वाटर मिल करके कितना ग्लूकोज बना रहा है, तो एक ठो आपका ग्लूकोज बना रहा है, और कितना ऑक्सीजन बना रहा है, तो कितना वो जो है आपका 6 ठो ऑक्सीजन बना रहा है। अगर वाटर भी पूछेगा तो 6 ही आप लोग याद रखेंगे। एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसके जो है आपके दो दो फेजेज होते हैं। ठीक है, पहला जो फेज होता है ना, इसमें क्या होता है कि एनर्जी का कन्वर्जन होता है। एनर्जी का कन्वर्जन मतलब क्या, देखो जब सोलर यहाँ पे है यानी कि आपका जो है सन है, तो उसमें से जो निकल रहा है वो सब क्या है, वो आपका जो है सोलर एनर्जी है। और प्लांट के अंदर में उसको जो है चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किस एनर्जी में, उसको जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस जो आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान में होता है, यानी कि सोलर या फिर लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसमें जो है आपका बहुत मेजर रोल होता है आपका क्लोरोफिल का। क्या रोल होता है, तो इसका रोल यही होता है कि ये जो आपका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसके अंदर वो पावर होता है कि वो सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी को जो है ये ट्रैप कर सकता है, उसको जो है एब्जॉर्ब कर सकता है और फर्दर उसको जो है यूज करता है फोटोलिसिस प्रोसेस में। और फोटोलिसिस क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका वाटर होता है ना, इसको क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट के द्वारा दो पार्ट्स में तोड़ देता है। एक है आपका हाइड्रोजन आयन और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन जो है आपका वाटर से निकलता है, और यही प्रोसेस जो आपका फोटोलिसिस कहलाता है। क्योंकि फोटो यानी कि लाइट का यूज करके, लिसिस यानी कि टूटना यानी कि स्प्लिट होना, यानी कि वाटर जो आपका ब्रेक डाउन हुआ, स्प्लिट हुआ।
सो अब फैक्टर की बात करूं, पहले ही मैंने बता दिया था कि 4 फैक्टर जरूरी है, CO2 है, वाटर है, एंड लाइट है, एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी होता है, ये भी मेजर रोल है, ठीक है। टेम्परेचर यानी कि ये क्या हो गया, सनलाइट में आपका जो टेम्परेचर तो होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड एक चीज और ध्यान रखो कि क्लोरोफिल भी जो है एक आपका जो है फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फैक्टर कहने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कम मात्रा में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, वाटर नहीं मिलेगा तो आपका जो है फोटोसिंथेसिस कम होगा, लाइट कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो भी फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है। सबसे जो बेहतर आपका, सबसे अच्छा जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो आप लोग ध्यान रखिए कि 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में जो आपका टेम्परेचर होता है ना, उसमें सबसे बेहतर होता है। इसमें भी अगर और ज्यादा एक्यूरेट करें हम लोग तो 37 और 38 डिग्री जो है सेल्सियस आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है आपका फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग स्टेप्स की, किन किन स्टेप से होकर के आपका जो ये फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है। सो इसमें हम लोग ध्यान दें कि पहला आपका हो गया प्रोसेस क्या, कि लाइट एनर्जी को जो है आपका क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब करना, और दूसरा हो गया कि उस लाइट एनर्जी को यूज करना, यानी कि कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में। और ये जो आपका कन्वर्ट होता है ना, ये उसी दौरान होता है जिस दौरान की आपका जो वाटर है वो आपका स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये दोनों ही घटनाएं जो है एक ही मतलब साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है, एक ही साथ में होते हैं, ये बातें ध्यान रखिए। एंड थर्ड जो आपका स्टेप है वो है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आपका रिड्यूस करना, ताकि जो है आपका कार्बोहाइड्रेट बने। यानी कि जो आपका हाइड्रोजन बना था ना, आप लोग तो ये जानते हो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन जिसमें कि आपका हाइड्रोजन जो है आपका जा करके किसी मॉलिक्यूल्स के साथ में आपका जो है कंबाइन करता है। तो यहाँ पर है आपका CO2, और जो फोटोलिसिस में बना हुआ था हाइड्रोजन, वो आकर के आपको जो है आपका इसमें कंबाइन करता है, और इस तरीके से आपका जो है फर्दर ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कि आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो ध्यान रखिए, ठीक है, कि गैस कौन सा ये यूज करता है कि स्टोमाटा के जरिए जो आपका डिफ्यूजन के प्रोसेस जो है प्लांट किस गैस को लेता है, तो वो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसमें जो है बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में आपका जो है ऑक्सीजन बनता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है मैंने देखा था कि बाई प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन आंसर बना करके मुझे भेजे हुए थे, तो वो लोग जो है आपका ग्लूकोज को भी लिख दिए थे। तो ध्यान रखिए वो जो है आपका मेन प्रोडक्ट है, ना कि बाई प्रोडक्ट है। आप वाटर को लिखते तो चलता, आप जो है ऑक्सीजन को लिखेंगे, ये सही है, लेकिन आप लोग ग्लूकोज को मत लिखिएगा भूल कर। चलिए एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो मिलता है। तो रॉ मटेरियल आप लोग दो ही देखे थे, एक देखे थे वाटर और दूसरा देखे थे आप लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर का अगर मैं बात करूँ तो वो तो आपका सॉइल में सॉइल से प्राप्त होता है, ठीक है। और जो आपका वाटर ये लिया जाता है ना, उसमें मिनरल भी डिजोल्व फॉर्म में लिया जाता है, जो कि उनके बॉडी के अंदर में जो है आपका बहुत सारे मिनरल का भी फंक्शन होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के बॉडी में आपका जो मिनरल का बहुत ही मेजर रोल होता है। तो प्लांट के अंदर में जो आपका मिनरल लिया जाता है बॉडी के अंदर में, वो आपका वाटर के जरिए डिजोल्व फॉर्म में लिया जाता है। तो ये तो आपका सॉइल के जरिए हो गया कि वाटर एंड मिनरल का पूर्ति करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका एयर के जरिए लिया जाता है, ठीक है। और कुछ जो आपके एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं ना, वो आपका वाटर से लेते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जैसे कि मान लो कमल हो गया, जिसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं ना, पिछले क्लास में हाइड्रोफाइट्स पढ़ाया गया है। तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो आपके जो है वाटर में घुला हुआ डिजोल्व जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, उसको या फिर CO2 होता है, उसको जो है ये लेते हैं, ठीक है। अलग अलग केसेस में दोनों लेते हैं। जब रेस्पिरेशन करना होता है तो आपका जो है ऑक्सीजन लेते हैं, और जब आपका फोटोसिंथेसिस करना होता है तो उस दौरान में आपका CO2 लेते हैं। चलिए एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरा मोड, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं, ये कीमोसिंथेसिस भी आपका जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक टाइप होता है, जिसमें कि क्या किया जाता है ना, कि जो आपका केमिकल होता है उसका केमिकल के अंदर में जो एनर्जी होता है ना, उसका यूज करते हैं ये लोग अपने बॉडी के अंदर में एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि आपका जो है मेथेन हो गया, जैसे कि आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो ये सब जो है कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके की उपयोग करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इससे जो अपना वो न्यूट्रिशन खुद ही कर पाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर नहीं डिपेंड नहीं करते हैं। इस वजह से जो है इनको भी हम लोग ऑटोट्रॉफ्स ही बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एंड नेक्स्ट अब जो दूसरा है ना उसको भी ध्यान देते हैं। तो देखो दूसरा जो है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और हेट्रो में भी अगर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी अगर ध्यान दें हम लोग
तो इसमें जो है दो वर्ड आ रहा है, एक है आपका हेट्रो और दूसरा है आपका ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब हो गया अदर या फिर डिफरेंट, यानी कि दूसरा हिंदी में बोलूं तो, और ट्रॉफ का मतलब हो गया आपका न्यूट्रिशन। यानी कि इसमें मैं ये कह रहा हूं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का वो मोड या फिर टाइप है जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यूट्रिशन है उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो है आपका प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है। ठीक है, ये अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल में अगर बात करूं तो एनिमल हो जाएंगे, कुछ प्लांट भी हो सकते हैं जो कि आपका जो है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में बात करूं तो फंगस हो जाएगा, जैसे कि आप लोग ईस्ट के बारे में बात कर लो, या फिर जो आप लोग मशरूम जानते हो, डोडर जानते हो, तो ये सब क्या होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। अब इसके भी फर्दर सब डिविजन के बारे में बात कर लूं तो इसके भी जो है सब डिविजन होते हैं। जैसे कि आपका बात करूं तो पहला हो जाएगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब हो गया आपका जो है एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और फाइट का मतलब हो गया आपका जो है सेल। ठीक है, तो खैर बात करें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखो कि ये जो आपके उन सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो कि आपका जो है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से डिजोल्व फॉर्म में उनके बॉडी का कुछ भाग को जो अपने फूड के रूप में ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका डेफिनेशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है आपका न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को जो है इन लिक्विड फॉर्म दूसरे किसी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करता है। ठीक है, और ये जो आपके जीव होते हैं जिसमें कि आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उनको जो हम लोग सेप्रोफाइट्स या फिर सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया ये किसमें होता है। तो ये जो है आपका ये जो फंगस है या फिर बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं तो उन सभी में ये होता है, सभी के सभी में बैक्टीरिया में नहीं होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। एग्जाम्पल में बात करूं तो एग्जाम्पल में जो आप लोग जो है जो भी फंगस हो उसको बोल सकते हो, जैसे कि म्यूकर हो गया, जैसे कि आप लोग जो है ये मोल्ड बोल सकते हो, जैसे कि आप लोग जो है मशरूम बोल सकते हो, तो ये सब चीजें हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बात करता हूँ, दूसरा है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है ना, इसमें ध्यान दीजिए, पैरा का मतलब होता है आपका जो है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है आपका बगल, ठीक है, और साइड का मतलब आपको जो है सिचुएशन से समझ लो, यानी कि लोकेशन से समझ लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है आपका न्यूट्रिशन का वो मोड होता है जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिसाइड में, बिसाइड का मतलब कि इंटीरियर पार्ट्स में भी आपका बिसाइड हो सकता है और एक्सटीरियर पार्ट में भी बिसाइड हो सकता है। तो आपका जो है बिसाइड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिसाइड में रह करके कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को लिक्विड फॉर्म में सक करता है, यानी कि जबरदस्ती जो है उसके बॉडी से जबरदस्ती लेता है। ठीक है, तो ये सकिंग करता है, ये बातें आप लोग को जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया। अब देखो ध्यान दो कि ये आपका जो जीव अपने न्यूट्रिशन को, पैरासाइट जो थे वो अपने न्यूट्रिशन को जो है जिस ऑर्गेनिज्म से आपका जो है डिराइव कर रहे हैं ना, उस जीव को हम लोग बोलेंगे होस्ट। ठीक है, और जो आपका न्यूट्रिशन कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग पैरासाइट। यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन करने वाले जीव को पैरासाइट कहते हैं, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर में जीव अपना भोजन जिस जीव से प्राप्त करता है उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ये जो पैरासाइट होते हैं ना, ये पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडो पैरासाइट, दूसरा होता है आपका एक्सो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट जो वो होते हैं ना जो आपके शरीर के अंदर में रहते हैं, जैसे आपके शरीर के अंदर में जो है आपके जैसे टेप वर्म या फिर राउंड वर्म का मैं बात करूँ जो कि आपके बॉडी के अंदर में होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे इंडो पैरासाइट। जैसे कि आपका टेप वर्म जो आपका एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, इंटीरियर पार्ट हो गया, विसरल पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा बात करूँ आपका एक्सो पैरासाइट, तो एक्सो पैरासाइट जो होते हैं आपके बॉडी के सरफेस पे होते हैं, एक्सटीरियर पार्ट में होते हैं, तो इसमें आपका जो है टिक हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया, ये सब जो है आपके बॉडी के बाहर से रह करके आपके जो है ब्लड को सक करते हैं। तो हम लोग हो गए होस्ट, और जो जीव यानी कि लीच हो गया या फिर टिक हो गया या फिर जो आपका लाइस हो गया, ये सब जो हमारे बॉडी से भोजन को प्राप्त कर रहा है, तो वो सभी जो है क्या कहलाएंगे, वो सभी कहलाएंगे आपके पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स आपको समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल में और भी दिया हुआ है यहाँ पे कसकटा प्लांट, यानी जिसको हम लोग डोडर बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं, या फिर प्लाज्मोडियम का दिया हुआ जैसे कि मलेरिया बुखार होता है, फीवर होता है। ठीक है, तो ये जो आपके पैरासाइट के कुछ एग्जाम्पल थे। एंड नेक्स्ट में बात करता हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका चलो इसको भी पहले टर्म देख लेते हैं। तो होलो का मतलब आपका हो गया कंप्लीटली, और जो है जोइक का मतलब हो गया एनिमल लाइक, यानी कि कंप्लीटली एनिमल लाइक जो आपका न्यूट्रिशन होता है ना उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है आपका कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को इन सॉलिड फॉर्म जो है आपका इंजेस्ट करना, एंड आफ्टर दैट
उसको जो है डाइजेस्ट करना एंड उसके बाद जो है आपका उसको एब्जॉर्ब करना डाइजेस्टेड फूड को, और फिर जो है उसको एसिमुलेट करना यानी कि उसका जो है यूज करना। और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड था, तो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना, उसको जो है बॉडी से बाहर निकालना। तो ये सारा जो आपका प्रोसेस है मिल करके और तब कहलाता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। सिंपल आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपका जो है सॉलिड फॉर्म में अगर फूड को, सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनिक फूड को जो है इंजेस्ट कर रहा है, तो उसमें जो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली बात कर लेता हूँ, हालांकि मैंने अभी समझाया कि इसमें जो है 4 प्रोसेस, पहला मैंने बताया था कि इंजेक्शन होता है यानी फूड को जो है बॉडी के अंदर में लिया जाता है। उसके बाद से क्या किया जाता है कि आपके जो बिगर कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको फर्दर क्या किया जाता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो है तोड़ा जाता है। तो ये जो तोड़ने का प्रोसेस है ना, यही कहलाता है आपका डाइजेशन। ठीक है, और ये जो डाइजेशन है आपका 2 तरीके का हो जाएगा, एक बायोकेमिकली हो जाएगा और दूसरा जो आपका मैकेनिकली हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकली अगर बात करूं तो आपका जो है आपका जो है ये मस्टिकेशन हो गया, या फिर जो है आपका बात करो तो दांतों के जरिए जो है आपका चीविंग हो गया, ठीक है, टीयरिंग हो गया। तो ये सब चीजें जो है आपका फिजिकल या फिर मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। तो ये आपका डाइजेशन हो गया। एंड आफ्टर डाइजेशन एसिमुलेशन प्रोसेस, एक्चुअली एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें जो है छूट गया है। तो चौथा जो तीसरा जो स्टेप है ना, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में जो आपके प्रेजेंट विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, वो सभी जो है एसिमुलेट करके उसको जो है ब्लड मिला देते हैं। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में होता है जब ब्लड में मिल गया तो एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब हो गया जो है कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्ब जो फूड है, उसको जो है एक पार्ट से ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट के जितने भी सेल्स हैं ना, उन सभी सेल में आपका जो है उसको पहुंचाना, और वहां पर सेल के अंदर में जो उसका यूटिलाइजेशन करना। तो ये हो गया एसिमुलेशन। तो यूटिलाइज तो हो गया सेल में, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाया था वो हमारे लिए जो है बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे अपने एनस से। ठीक है, या फिर जो भी चीजें हैं, मतलब कि दूसरे जीवों में जो है दूसरे अलग भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये आपका 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में। उम्मीद है कि ये भी आप लोग टॉपिक जो है बढ़िया से रिवाइज कर लिए। फिर बात करते हैं आप लोग, अब हम लोग न्यूट्रिशन में ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यानी कि देखो, उससे पहले जो है हम लोग बात करूं तो हमें जो है पढ़ना है सिंपलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अगर मैं बात करूं अमीबा में, चलो अमीबा की बात कर लेता हूं। तो देखो, ये एक अमीबा हो गया जो कि आपका जो है एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर जो है बहुत सारे उसके ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जब उसके पास में, जैसे कि ये डाइटम मैंने बनाया हुआ है, तो डाइटम जो होता है ना, जब उसके संपर्क में आता है, पास में आता है, तो ये जो है अपने मेम्ब्रेन को जो है उसके चारों तरफ से घेरने लगते हैं और बढ़ाने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि उसको घेर लेते हैं, और घेरने के बाद से क्या करते हैं कि इंटीरियर वाले पार्ट को, इसको फिर से मैं ड्राइंग कर दे रहा हूँ, इंटीरियर वाले पार्ट को क्या करते हैं कि ये आपस में जो है आपका मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद से, प्रीति में क्लास ले रहा हूँ, अभी बात मत करो, फोन मत करो अभी। हाँ, थोड़ा सा कॉल आ गया था, सो 1 मिनट बस। तो मैं बता रहा था ना कि कहाँ चला गया। हाँ, चलो, ये जो है आपका फूड हो गया। अब अमीबा ने क्या किया कि अपने मेम्ब्रेन को चारों तरफ से बढ़ा करके उस फूड के चारों तरफ, और फिर जो है आपका उसको, अब एक्सटीरियर जो मेम्ब्रेन है वो आपस में जुड़ जाएगा। ये उसको जो है मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये जो एक्सटीरियर की तरफ में, जो आपका बाहर की तरफ में जो मेम्ब्रेन है वो आपस में जुड़ जाएगा, और जो अंदर की तरफ में मेम्ब्रेन है ना, वो अंदर की तरफ में जुड़ जाएगा। और इस तरीके से जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ना, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें कि आपका पानी के साथ में ये जो आपका फूड था वो आपका बॉडी के उसके अंदर चला गया। इसको बोलेंगे हम लोग फूड वैक्यूल। ठीक है, ये आप लोग बातें ध्यान रखना। अब क्या होगा ना कि इसके बॉडी के अंदर में जो आपका ये लाइसोसोम होता है ना, ये आपका आ करके इस फूड व्हीक्यूल के साथ में फ्यूज कर जाता है। फ्यूज कर जाता है तो इसके अंदर में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो सभी के सभी जो है आपके फूड व्हीक्यूल के अंदर में सीक्रेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और फिर जो है डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद से ये अमीबा क्या करता है कि अपने बॉडी के अंदर में, यानी कि आपका साइटोप्लाज्म में जो है आपका न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, फर्दर उसका यूज करता है और यूज हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है ना, उसको ये क्या करता है, 1 मिनट, उसको ये क्या करता है कि 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो गया।
चलो हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, जो बच गया है ना, उसको ये क्या करता है कि अपने बॉडी के सरफेस पर कहीं से जो है एक छोटा सा छिद्र करता है, रप्चर करता है, और रप्चर करने के बाद से जो है वहीं से इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, और इस तरीके से जो है इसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दूसरा मैं बात करूँ तो वही एक और भी सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कि नाम है आपका पैरामीशियम, ठीक है। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि माउस पे उतना अंदाजा नहीं है मुझे। तो इसके बॉडी पे क्या होता है ना कि बहुत सारे सीलिया होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सीलिया है ना, ये आपका जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और ये क्या करता है ना कि स्वीप करता है फूड को, जो है इसके रास्ते में जब ये आपका जो फ्लोटिंग कर रहा होता है, तो इसके रास्ते में जो भी आपके जो है फूड आते हैं ना, उन सभी को ये क्या करता है कि आपका स्वीप करता है इसके सेल माउथ की तरफ में, जिसको हम साइटोस्टोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ना यहाँ पर, जिसको कि मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, इसको जो है मैं रेड से दिखा रहा हूँ, देखो ये जो आपका है इसका साइटोस्टोम कहलाता है। तो यहाँ साइटोस्टोम की तरफ में इसके जो सिलिया इसको धक्का देते हैं, मूव करते हैं, और यहाँ से जो है फूड इसके रास्ते में जो भी आया हुआ है सब मूव करता है। मूव करने के बाद से आपका जो ओरल ग्रूव होता है, उससे होते हुए जो है आपका ये बकल एपर्चर में पहुंचता है, और बकल एपर्चर के बाद से जो है एक ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर में सारे के सारे फूड को जमा कर लेते हैं, जिसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। और ये फूड वैक्यूल जो है इसके बॉडी में मूव करता है चारों तरफ में, और उसी दौरान में आपका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद से क्या होता है कि एक छोटा सा छिद्र होता है जिसका कि नाम होता है आपका साइटोप्रोक्ट, और उसी साइटोप्रोक्ट से जो है इसको बाहर निकाल लिया जाता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब इसमें पांचों स्टेप्स ही आप लोग ध्यान दीजिए, पांचों स्टेप इसमें होगा। इंजेक्शन के बाद से डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद से एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद से जो आपका एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद से इस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको साइटोप्रोक्ट नाम के यानी कि अनल पोर के माध्यम से जिसको बाहर ये आपका क्या बोलते हैं पैरामीशियम निकाल देता है, और ये इसमें जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दोनों के दोनों जो है आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, जो आपके प्रोटोजोआ फैमिली से आते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और दोनों के दोनों जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब बात करेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेलुलर में आपका प्लांट में तो आप लोग देख लीजिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब बात करेंगे हम लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर में। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर में आप लोगों को जो है कुछ चीजें समझ में आया होगा, और जो है उसको मैं रिवाइज कराऊंगा। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव जो आपके एलिमेंट्री कैनाल हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी आपका दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनको हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू। आज जो है 10th का इतना ही क्लास चलेगा।